कपीस दिलोक उजागर अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित राज करिबे को प्रभु चरित्र सिया राम लखन सीता मन हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तापस्मरामि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदां जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री सभी को प्रणाम। थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा आज पानी आने की वजह से थोड़ा देरी हो गई, राह देखनी पड़ी। ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता पर जो विस्तृत भाष्य किया है उसका चिंतन हम लोग कर रहे हैं। और पिछले समय आपने जो एक चर्चा का मुद्दा आया कि इतना विस्तार से अपन करेंगे तो पूरा होने में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरी 9000 उंगलियाँ मैं इतने डिटेल में नहीं करूँगा। तो कुछ महत्वपूर्ण उंगलियाँ हैं उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, इसलिए उस पर मैं विस्तृत भाष्य करूँगा। जैसे कि पहले अध्याय में 84 उंगलियाँ हैं जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना में अनेक सारे विषय आए हैं, लेकिन वो भी मैं हर एक बोली पढ़ के उस पर कुछ बोलूँगा ऐसा नहीं है। ये गणपति जी का वर्णन जो आया है 20 उंगलियों में, उसके बारे में जरा विस्तृत बताऊँगा। इसका कारण उसमें तत्व ज्ञान है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज ने तत्व लिखा है जो गीता का प्रात्यक्षिक है, उसके बारे में मैं जरा डिटेल बोलूँगा, बाकी सब उंगलियाँ मैं डिटेल नहीं बोलूँगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपन समय में अपनी ज्ञानेश्वरी पूरी करेंगे। आपकी अगर इच्छा हो कि केवल मैं सारार्थ बताऊँ तो वो तो 7 दिन में पूरा हो जाएगा, तो वैसा करने में मुझे बहुत ठीक नहीं लगेगा, समाधान जिसको मुझे तो नहीं मिलेगा। ज्ञानेश्वरी अगर समझ लेना है तो हमें वो या थोड़ी डिटेल देखना चाहिए, तो आपकी जैसी अनुमति हो वैसे आप करेंगे। नहीं, आप अपने हिसाब से ले लो। डिटेल में करना है, वो तो आएगा, डिस्कूल में करना है। क्यों, वैसे तो कहीं सुनने जाना नहीं है हमने। वो ये तो भी पढ़ने से नहीं होता ना कि बहुत सारे एग्जाम्पल है। नहीं, बिना मूवी पढ़ के भी मैं ज्ञानेश्वरी बता सकता हूँ पूरे 18 में। अभी हमने देखते हैं टीवी में अभी चालू है, देखना अपलोड किया हुआ है, आपने देखते हुए एपिसोड अभी 427 चालू है मेरा। अच्छा। तो ऐसा नहीं, आप जो बताते हो वो बराबर,
उनके हिसाब से बता, अपने हिसाब से बताओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पढ़ने में उतना समझ में नहीं हाँ, आएगा वो कोई जितना मतलब समझने, नहीं। यानी सिर्फ समझ लिए अपन, सुनकर समझ लिए तो पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। थोड़ा हळूवार करता है। डिटेलमध्येच सांगा थोडं लक्षात येईल. पिछले समय ज्ञानेश्वर महाराज ने जो स्तवन किया है, मंगलाचरण जो किया है, नमन भी बोलते हैं, वह शब्दरूप गणेश का वर्णन किया है। यानी जो पारंपरिक होता है या जिसे रूटीन कहेंगे हम, वैसा ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रस्तावना या मंगलाचरण नहीं किया है। वो ओम नमो जी आद्य से प्रारंभ करते हैं और ओम यही शब्दरूप गणेश है, ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, और इसके लिए उस आद्य स्वरूप को महाराज वंदन करते हैं। और ये गणपति कैसा है ज्ञानेश्वर महाराज का, उसका वर्णन हम कल से देख रहे हैं कि उनको 6 भुजाएं हैं और ये 6 भुजाएं 6 दर्शनों का प्रतीक है। हमारे यहाँ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, ये जो 6 दर्शन है, ये दर्शनों का प्रतीक, यानी वो 6 भुजाएं हैं, उसमें अलग अलग शस्त्र धारण किए हैं, आयुध बोलते हैं। एक हाथी परशु, नीति भेदी अंकुश, नीति भेदु अंकुश, वेदांत महारसो मोदक को मिल रही है। तात्पर्य क्या है कि ये जो हाथ में लिए हुए आयुध है, ये विसंवादी है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। एक हाथ में अंकुश है तो दूसरे हाथ में परशु है, एक हाथ में मोदक है और एक हाथ वरद हस्त है, जो हमें सबको मंगल की कामना करता है, मंगल का आशीर्वाद देता है। 10वीं ओवी तक आए थे हम, आगे देखते हैं। तरी तर्क तो परशु, नीति भेदु अंकुश, वेदांत तो महारसु मोदकु मेरवे। एक हाथ में तर्क है, तर्क यानी पिछले समय बताया था मैंने कि तर्क जहाँ होता है वहाँ खंडन होता है। तर्क वादे वादे जायते तत्वबोधः, ये विद्वानों की चर्चा होती है। लेकिन कोई शंका उठाने वाला या तर्क करने वाला जो होता है, तार्किक बुद्धि से किया हुआ कुछ भी बात जो है वो कभी भी समेट पे नहीं जाता, वो उसमें दो मत हो जाते हैं। इसलिए तार्किक मंडली जो है, जो एक दर्शन है तार्किक, तर्कवाद जो है, वो तर्कवाद का प्रतीक यानी वो परशु है। वो परशु न्याय शास्त्र का प्रतीक है और नीति का प्रतीक बोले तो अंकुश है। न्याय के लिए 2 भाग होते हैं, लेकिन उस पर अंकुश नीति का है, नीति शास्त्र जिसको बोलते हैं, वो अंकुश करता है, यानी समेट बना के लाता है। और वेदांत है जिसमें केवल आनंद है, ब्रह्मानंद जिसको बोलते हैं। आत्मिक आनंद जो है उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। बहुत बार हमारे संतों ने कहा है, ब्रह्मानंदी लागली ठाड़ी कोण देहाते संभाड़ी। फिर देह भावना जो होए वो सब नष्ट हो जाती है, केवल आनंद स्वरूप रहता है। ऐसा आनंद देने वाला, समाधान देने वाला मोदक जिसमें षड्रस होते हैं, वह गणपति ने हाथ में लिया है। एक हाथ में दंतु, एक हाथ में गणपति का खुद का दंत है जो स्वभावता खंडितु, वो खंडित दंत है। कहते हैं कि गणपति का एक दानव से युद्ध हो गया तो वो दानव ने अपने शस्त्र के प्रहार से गणपति का एक दंत तोड़ दिया था। तो वो आधा टूटा हुआ दांत जो है वो गणपति ने हाथ में पकड़ा है। और ये प्रतीक किसका है? जो स्वभावता खंडितु, शून्यवाद, जो उस समय कुमारी भट्ट वगैरह आपने सुना होगा, शंकराचार्य और उनका वाद हुआ था। उस समय शून्यवाद का बड़ा चलन हो गया था, अनात्मवादी। वो अनात्मवाद का खंडन करने के लिए वो अनात्मवाद अधूरा है ये दिखाने के लिए गणपति ने एक हाथ में दांत पकड़ा है कि वो पूरा नहीं हो सकता। हमारे बाकी दर्शन जो है या बाकी हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, इसमें जो तत्व कहा गया उसको अगर छेद देने का एक मत वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे चालू हो गया था, उसको बताने के लिए कि ये खंडित है, ये पूरा जो हमारा ब्रह्म सत्य जिसको बोलते हैं वो बताता नहीं, वो अधूरा है, ये प्रतीक दंत का है। जो बौद्ध मत संकेत वार्तिकांचा, बौद्धों का जो शून्यवाद है वो अंतिम सत्य तक नहीं ले जा सकता, यह बताने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। इसका कारण ये है कि शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य, उन्होंने 4
दिशा में 4 पीठ स्थापन किए। किस लिए स्थापन किए? ऐसा बोलते हैं कि हिंदू धर्म अगर पूरी भारतवर्ष में अगर किसी ने इसका प्रसार प्रचार किया होगा और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को प्रतिष्ठापित किया होगा, तो वो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं। और उनके ही रास्ते पे चलते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने तीतरसम मत जो है, जो यहाँ अंतिम सत्य तक नहीं पहुँचाते, उनको अधूरा बताया है। इसलिए वो खंडित दंड उसका प्रतीक है। मग सहजे सत्कारवादू तो पद्म करू वरदू, धर्म प्रतिष्ठा तो सिद्धू अभयस्तु। सत यानी ब्रह्म, ये सत ब्रह्म से ही सब पूरे विश्व की निर्मिति हुई है। ये सत जो है वो अत्यंत कोमल, अत्यंत मुलायम, कमल के भांति, वो वरदान देने वाला, कमल के भांति अत्यंत कोमल ऐसा एक वरदहस्त गणपति का है। सब पर कृपा करने वाला है, किसी को दूर लेने वाला नहीं है, सबको साथ में लेने वाला है, सबका कल्याण करने वाला ये हाथ है। देखा विवेकवंतु विमळू तोची शुंडा दंडू सरळू, जेथ परमानंदू केवळू महासुखाचा। देखिए ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिभा क्या है। गणपति को एक हाथी का मस्तक होता है, तो उसको सुन लो। वो सुन काय की है, जिसमें प्राण तत्व जाता है। हमारा नाक यानी हाथी की सुंड होती है, जहाँ से प्राण तत्व हम लेते हैं हमारे शरीर चलाने की। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जहाँ पर केवल विवेक है, सत विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं। ये साधन चतुष्टय में आता है, शमदमादि षट संपत्ति। विवेक उसमें एक हिस्सा है। विवेक, वैराग्य, समाधि, षड्गुण संपत्ति और तितिक्षा या वैराग्य बोलते हैं कि वो केवल विवेक, वो जहाँ से आना जाना करता है, केवल विवेक है, ऐसी वो सुंड है। और जो सत्य विचार है उसका प्रादुर्भाव, उसका समावेश केवल ये परमानंद में है, और वो परमानंद में ही महासुख बोले तो मोक्ष प्राप्ति है। यह स्थिति जो है वो ब्रह्म की स्थिति है। ये ब्रह्म की स्थिति जहाँ पे वास करती है वो गणपति की सुंड है, जिसमें केवल विवेक का वास रहता है। तरी संवाद तोच दशनु, जो समता शुभ्र वर्णु, देवो उन्मेष सूक्ष्म क्षणु विघ्नराजु। ये गणपति का एक दांत है। वो दांत कैसा है? अत्यंत शुभ्र है। अस्थिदंत वैसे भी बहुत महंगा होता है, आपको पता है। वो शुभ्र है और ये साम्य बुद्धि को दर्शाता है। सफेद रंग जो होता है ये शांति का प्रतीक होता है, समता का प्रतीक होता है। ये साम्य बुद्धि दिखाता है। और परस्पर संवाद तोचित दशरु, संवाद, परस्पर संवाद, इसमें कोई मतभेद करने की आवश्यकता नहीं है। एको सत विप्रा बहुस्या वदंती, ये बताने के लिए गणपति का वो दांत है कि सब अलग अलग अपनी अपनी रीति, अपना अपना मार्ग बताते हैं, अपनी अपनी एक विशिष्ट ऐसी धाराएं बताते हैं, लेकिन अंततोगत्वा वह एक ही जगह जाकर मिलती है। ये एक जगह जो है वो ब्रह्म स्थिति है। ये ब्रह्म स्थिति को दर्शाने का और परस्पर संवाद, कितने भी अलग अलग मत हो, लेकिन अंतिमतः वो एक जगह जाते हैं, ये बताने के लिए, समत्व बताने के लिए, साम्य बताने के लिए ये गणपति का दांत है। और उसके उन्मेष सूक्ष्म क्षण देखा होगा, हाथी के आँख जो होती है हाथी की बहुत छोटी होती है। बाकी सब उसके अवयव अंग जो है बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आँख बहुत छोटे होते हैं। आँख छोटे क्यों है? ये सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। किसी भी मत में उस सूक्ष्म विचार जो है वो विचार बताने वाले वो गणपति के आँख है। उन्मेष सूक्ष्म क्षणु, उन्मेष ने नया विचार उसमें क्या है। जब हम एक किताब पढ़ते हैं तत्व ज्ञान की, तो बहुत सारा लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसका तत्व जो है वो समझ में आया कि पूरे वो किताब का मर्म हमें ध्यान में आता है। ऐसा सूक्ष्म वृत्ति से सार निकालने वाली वो आँख है। और एक मूलग्राही बुद्धि का प्रतीक है। मूलग्राही यानी सार सोच लेने की, सार लेने की जो वृत्ति है उसको सूक्ष्म वृत्ति कहते हैं। वो सूक्ष्म वृत्ति का प्रतीक यानी गणपति की आँख है।
मज अवगमलिया दोन्ही मीमांसा श्रवण स्थानी बोध मदामृत मुनि अली सेवती। बहुत सुंदर वर्णन है। कहते गणपति के जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। 2 कान है, एक ही मस्तक पर है। हमारे यहाँ दर्शनों में 2 दर्शन है, एक पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा। इसका प्रतीक यानी उसके कान है। ये मीमांसा शास्त्र जो है, दर्शन जो है, वो कहते हैं कि वो कान से, गणपति के कान से, हाथी के कान से देखा होगा तो मद बहता है। मद यानी एक चिकना सा स्राव होता है और वो कान से बहते रहता है। कभी गौर से देखा होगा हाथी को, तो हाथी के कान पर बहुत सारी मक्खियाँ आके बैठती है, मधुमक्खियाँ, क्योंकि वो उनको बड़ा प्रिय लगता है, इसलिए वो आ जाते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वो 2 मीमांसा जो है वो उसके कर्ण है, कान है, और उसमें से बहने वाला जो मद है वो बोध रूपी है, उसमें से बोध प्राप्त होता है। और वो बोध सेवन करने के लिए मुनि अली सेवती, जो मुनि है, तपस्वी है, ऋषि है, जो हमारे ज्ञाते हैं, शास्त्रकार है, वो मतलब ऋषि, वो भुंगों पर ऋषियों का रूप किया है। और वो बोध मदामृत सेवन करने के लिए हाथी के कान के, वो गणपति के कान के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं। प्रमेय प्रमाद सुप्रभ द्वैता द्वैत निकुंभ सरिसे एकवटति इव मस्तकावरी। आत्मबोध का एक सिद्धांत होता है, वो आत्मबोध का सिद्धांत यानी हाथी का गंडस्थल है। गंडस्थल, और थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हाथी का जो हाथी की सूंड, उसका जो मुख है, वो जरा गौर से देखेंगे तो उस पर से तो मराठी सांगतो उंचवटी असतात, थोड़ा उठा हुआ भाग रहता है, वो दोनों तरफ दूर रहता है। तो कहते हैं कि प्रमेय प्रबाल सुप्रभ द्वैता द्वैत निकुंभ। हमारे यहाँ 2 मत है, एक द्वैत मत है, एक अद्वैत मत है। अद्वैत मत आद्य शंकराचार्य जी ने ये अद्वैत मत का प्रसार किया है और अद्वैत मत को ही प्रमाण माना है। अलग अलग महावाक्य लिखे हैं, एको सत्य, एक तत्व बताने के लिए अद्वैत सिद्धांत। शंकराचार्य जी का सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि जीवो ब्रह्मैव न पराः। ब्रह्म और जीव एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। वैसा गीता में भी कहा गया ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मैं ही सब जीवों में, मेरा ही अंश है। आत्मा और परमात्मा इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन मत तो 2 है, एक अद्वैत है, एक द्वैत है। तो द्वैत मत का अनुसरण करना या अद्वैत का, ये जो एक मतभेद का स्थान था, इसके लिए समन्वय बताने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि द्वैता द्वैत निकुंभ यानी उंचवटा, वो उठी हुई जगह, वो दोनों एक ही मस्तक पर है। सरिसे एकवटति इव मस्तकावरी, इव यानी हाथी के मस्तक पे दोनों जब एक समान विराजमान है। द्वैत मत भी अलग नहीं है, अद्वैत मत भी अलग नहीं है। इसका समन्वय साधने के लिए आगे फिर क्या 6वें अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया है कि द्वैत मत जो है वो ज्ञानोत्तर भक्ति का प्रतीक है। ज्ञानोत्तर भक्ति, भगवान और हम, इसमें कोई अंतर नहीं है, हम एक ही हैं। अब इतना अद्वैत अगर हो गया, मैं ही खुद परमात्मा हूँ ऐसा मान के चले, तो आराधना किसकी करना है, उपासना किसकी करना है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज 12वें अध्याय में कहते हैं, या गीता कहती है 12वें अध्याय में, कि फिर भी परमात्मा अलग और मैं अलग, क्यों कि मुझे उसकी आराधना करना है, ये मानना है। ज्ञानोत्तर भक्ति इसको कहते हैं कि नरेंद्र तुकाराम महाराज कहते हैं कि तू देव वही भक्त ऐसे करी, मुझे भक्त ही रख क्योंकि मैं तेरी आराधना कर सकूं। ऐसे ये 2 मत जो है द्वैत और अद्वैत, वो एक ही हाथी के गंडस्थल पे एक समान दिखते हैं। ये वो केवल मत है,
लेकिन एक ही तत्व बताते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ऊपरी दशोपनिषदे जिये उदारे मकरंदे तिये कुसुमे मुकुटी सुबंदे शोभती भली। हाथी की एक आदत होती है, जो भी सामने दिखता है वो सूंड से पकड़ के अपने आंख पर वो फेंक देता है। ये क्या ज्ञानेश्वर महाराज ने उसमें रूपक किया है। ऊपरी दशोपनिषदे द्वैत अद्वैत मत बताया, फिर मीमांसा को बताया। अब बताते हैं ऊपरी दशोपनिषदे, 10 उपनिषद है जिस पर डॉक्टर मालगावे सर बोलने वाले हैं। तो वो उपनिषदों में जो तत्व लिखा है वो उपनिषद फूल रूपी उपनिषद है। हाथी ने पकड़ के अपने बदन पे डाले हैं, जो उसमें फूल है वो फूल मतलब दशोपनिषद है। जे उदारे मकरंद, वो उपनिषदों में ज्ञान है, ज्ञान रूपी मकरंद है। मकरंद यानी शहद, अमृत, पीयूष कहते हैं। जे उदारे मकरंदे तिये कुसुमे मुकुटी सुबंदे शोभती भली। हाथी के मस्तक पर वो फूल जो दिखते हैं वो फूल मतलब 10 उपनिषद है। उसमें से सदा सर्वदा ज्ञान रूपी मकरंद यानी ज्ञान रूपी पीयूष बहता है। अकार चरण युगल। अब शब्द ब्रह्म गणपति की जो मूर्ति है उसका वर्णन करते हैं कि वो कैसी है। अकार चरण युगल, ओंकार में 3 मात्राएं होती है, अ, उ और म। ये अकार जो है वो अकार चरण युगल, गणपति के 2 चरण है। और उकार उदर विशाल, गणपति का पेट जो है बड़ा होता है। उकार, उकार में देखना वो बड़ा सा निकला हुआ रहता है, वैसा गणपति का ये पेट है। मकार महामंडल मस्तकाकारे, और म जो है वो ऊपर में अनुस्वार बिंदी के स्वरूप में आता है। वो मस्तक गणपति का जो है वो मकार रूप है। अ उ म, इन तीनों अक्षरों से फिर गणपति की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है। ये हम सीधा लिखते हैं, ऐसा अगर लिखे ओम नीचे से ऊपर तक, तो देखना जो ओम हम निकालेंगे उस पर से गणपति की मूर्ति प्रतीत होगी। अभी तो नए नए स्टाइल में गणपति की छाया छवि बनाने का एक चलन है, तो उसमें देखा जाएगा तो केवल ओंकार अगर निकाले तो गणपति की मूर्ति हो जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं अकार चरण युगुल, उकार उदर विशाल, मकार महामंडल मस्तकाकारे। ये 3 ही एकवटले। ये अ उ म इनका समन्वय हो गया, एकवटले यानी एक जिनसी हो गए। तेत शब्द ब्रह्म कवड़ले, बहुत बड़ा अर्थ लिखा है ज्ञानेश्वर महाराज ने कि ये ओम में से ही अ उ म, ये 3 मात्रा से ही पूरा शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ है। ये 3 ही एकवटले, ये तीनों एक जगह आ गए, वहां से शब्द ब्रह्म की निर्मिति हो गई। ते मिया गुरु कृपा न मिले आदि बीज, वो सदगुरु की कृपा से, निवृत्तिनाथ महाराज की कृपा से मैंने वो आद्य बीज को नमन किया है। ज्ञानेश्वर महाराज का गणपति का स्तवन जो है यहाँ पूरा होता है। एक बात कहने लायक है कि ये गणपति का वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने 20 ओवियों में किया। और ऐसा बोलते हैं कि विद्या की देवता जो है वो शारदा है, सरस्वती है, कला की देवता। तो हरदम कोई अभ्यासक, कोई ज्ञाता, कोई वक्ता, प्रवचनकार, वो सरस्वती की, शारदा की आराधना करता है, विस्तार से करता है। हम भी प्रार्थना बोलते हैं या कुंदे तुषारहार धवला या शुक्रमस्ता। पाठशाला में ये प्रार्थना होती है, शारदा देवी को नमन करते हैं। हमारे ज़माने में हर शुक्रवार को एक शारदा पूजा होती थी स्कूलों में। अभी वो चलन बंद हो गया, लेकिन शारदा की आराधना करते थे क्योंकि वो हमें लिखना पढ़ना सिखाती है। एक हाथ में पुस्तक है उससे और एक हाथ में मोरपीस लिखने का, यानी वो संदेश देती है कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए वगैरह। तो ये शारदा का वर्णन केवल ज्ञानेश्वर महाराज ने एक ही ओवी में किया। क्यों किया, ये रहस्य में आगे चल के हो जाएगा। आता अभिनव वाक विलासिनी, वाणी के नए नए विलास प्रदर्शित करने वाली, जे चातुर्यार्थ कला कामिनी, सब अत्यंत सूक्ष्म और अतिशय जिसको बोलेंगे ज्ञान युक्त, ऐसा जो चातुर्यार्थ कला कामिनी, सब चतुर अर्थ, चारों अर्थ बताने वाली, यानी वाणी के विलास 4 प्रकार के होते हैं। एक वैखरी वाणी होती है, फिर मध्यमा होती है, फिर पश्चिमी होती है, फिर परावाणी होती है।
ये चारों वाणी के विलास जो दर्शाती है, चारों वाणी के विलास जो करा लेती है वह शारदा, और वो कला की भी अधिष्ठात्री है। ऐसी ते शारदा विश्व मोहिनी नमिनी पिया, और ये शारदा का वर्णन नमन मैंने किया है, ये विश्व मोहिनी है। देखिए कि हम जिस संस्था में काम करते हैं वो संस्था है संस्कार भारती, और संस्कार भारती ये अखिल भारतीय स्वरूप की संस्था है। उसका टैगलाइन जिसको बोलते हैं, बोध वाक्य जो है वो कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली अखिल भारतीय संस्था। कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में सभी कलाएं जो है वो कला, हमारी भारत की कलाएं जो है वो सनातन है, आद्य है, और कला का उद्देश्य भी हमारी एकता, एकात्मता, हमारा उन्नयन बताने के लिए है। इसलिए मंदिरों में हम अगर कभी पुराने गए तो उसमें शिल्पाकृति होती है, वो शिल्पाकृति हमारे तत्व को दर्शाती है। सभी नृत्य अगर होते हैं, दक्षिण में कभी गए तो वो नृत्य जो है वो मंदिरों में ही होते थे, मंच पर नहीं होते थे, और वो नृत्य में अलग अलग मुद्राओं के द्वारा हमारी आद्य संस्कृति जो है उसको दर्शाने का काम करते हैं। कला का एक प्रतीक यानी नटराज की मूर्ति है, उसमें पूरे कला के 84 जो विविध मुद्राएं हैं वो दर्शित किए गए हैं, तो वो आदर्श माने जाते हैं सरस्वती के प्रसाद रूप। कहते हैं चातुर्यार्थ कला कामिनी ते शारदा विश्व मोहिनी, कला में तो सभी को आनंद आता है, कलासक्त आदमी जो होता है वो बहुत रसिक होता है। वो कला को दर्शाने वाली शारदा जो विश्व को अपने ओर खींचती है, मोहिनी डालती है, उसको मैंने नमस्कार किया, ऐसा ईश्वर महाराज बोलते हैं। मज हृदय सद्गुरु, अब दूसरा विषय आता है, अब सद्गुरु का स्तवन करते हैं। मज हृदय सद्गुरु तेरे तारिलो संसार गुरु, म्हणोनी विशेष आत्यादरो विवेकावरी, मेरे हृदय में सद्गुरु का स्थान है। सद्गुरु को कहाँ स्थान देना है, कहाँ स्थान देना है, तो अपने हृदय में स्थान देना है। मेरे हृदय में सद्गुरु का निवास है, और उनके द्वारा ही उन्होंने जो ज्ञान दिया, विवेक रूपी ज्ञान दिया, उससे सारा सार निर्णय करके मैंने इस संसार भव सागर इसको पार करने की मुझे प्रेरणा हुई। उसके आगे जाके कहते हैं कि इसीलिए उनकी कृपा से ही मैं ये भव सागर से तर गया, इसीलिए उनके प्रति मेरे दिल में अत्यंतिक श्रद्धा है। विशेष अत्यादरु विवेकावरी, विवेक युक्त आदर श्रद्धा उनके प्रति मेरे मन में है। और इसके लिए दृष्टांत देके समझाते हैं, जैसे डोलिया अंजन भेटे ते वेड़ी दृष्टि से फाटा फुटे, मग वास पाहिजे ते प्रगटे महानिधी, का चिंतामणी झालिया हाती सदा विजय मुक्तीस मनोरथी, तैसा पूर्ण काम श्री निवृत्ती ज्ञानदेव म्हणे। दो दृष्टांत दिए। कहते हैं कि उस जमाने की बात है कि जमीन में गड़ा हुआ जो धन था, वो धन किसको दिखता है? एक तो कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार का अंजन, काजल जिसको बोलते हैं, वो आँख में डालने पर किसी गुरु के द्वारा वो अंजन आँख में डाले तो भूमि के अंदर क्या है वो दिखता है। एक हमारे मराठवाड़ा में मानवत नाम का गांव है, शेरू मानवत, वो मानवत में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, उस पर कादंबरियाँ हुई, चित्रपट भी निकला। एक ही कुटुंब के सदस्य जो थे उन्होंने 17 लोगों की हत्या की। किसका कारण? इसका कारण क्या है? तो भूमि में गड़ा हुआ जो धन है वो हमें मिल जाए, बलि चाहता था। तो ये भूमि अंतर्गत जो धन है वो विशिष्ट प्रकार का अंजन आँख में डालने पर दिखता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जैसे डोलिया अंजन भेटे, आँख में वह अंजन डाला कि मुख दृष्टि सी फाटा फूटे, फिर दृष्टि हमारी और जो हमें दिखता है वो केवल जो दृश्य है वही दिखता है, अदृश्य देखने की शक्ति वो आंखों में प्राप्त होती है। मग वास पाहिजे देत प्रगटे महानिधि, जहाँ वो बरोबर जहाँ धन है वहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है और बोलते हैं कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है। अभी आज के ज़माने में पानी देखने वाले लोग हैं, वो हाथ में छड़ी लेते हैं या और कुछ साधन लेते हैं, चलते फिरते हैं और बताते हैं कि यहाँ कुआं करिए वहाँ पानी लग जाएगा। लगता भी है, नहीं भी लगता है, मैं इसके बारे में डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन ये उनको दिखता है, हमें नहीं दिखता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जैसा वो आग में अंजन डालने पर महानिधि दिखता है, जमीन के अंदर का दिखता है, वैसे ही मेरे सद्गुरु ने मुझे सूक्ष्म दृष्टि दी है
जो मुझे सारासार विचार करके योग्य ऐसा तत्व बताती है। दूसरा दृष्टांत, आज चिंतामणि झाले या चिंतामणि नाम का रत्न हाथ में अगर मिल गया या मिल गया किसी को, मग सदा विजय वृत्ति मनोरथी, जो मन में आया वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो चिंतामणि है, सब काज पूरा करने वाले हैं। वैसे पूर्ण काम श्री निवृत्ति ज्ञान देवो हणे, वैसे मेरे सदगुरु है, अगर उनकी कृपा हो गई तो मैं इस जगत में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मेरे लिए अशक्य है। गुरु की कृपा से मैं सब प्राप्त कर लूंगा। म्हणोनी जाण तेने गुरु भजीजे, तेने कृत कार्य होईजे, जैसे मूल सिंचने सरजे शाखा पल्लव संतोषती। बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताया कि बोलते हैं इसीलिए जानते नहीं गुरु भजीजे, गुरु का तत्व समझ लेने पर लेकर ही गुरु की आराधना करना चाहिए। गुरु यानी कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु यानी कोई प्रतीक नहीं होता, गुरु यानी गुरु तत्व होता है। वो तत्व को जानकर गुरु की आराधना करना चाहिए। जैसे मूल सिंचने सहजे शाखा पल्लव संतोषती, जैसा अगर किसी पेड़ को पनपना है, बढ़ना है, तो उसके पत्तियों पे शाखाओं पे पानी डालने से वो नहीं फल फूल पाएगा, उसके जड़ों में पानी डालना चाहिए। जैसे मूल सिंचने सहजे शाखा पल्लव संतोषती, अगर जड़ को पानी दिया तो अपने आप वो वृक्ष बहरेगा, उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे। का जिये तीर्थे जिये त्रिभुवनी, तिये घड़ती समुद्रा व गहनी, ना तरी अमृत रसा सकल। बहुत सुंदर बताते हैं, कहते हैं कि यह जगत में और बहुत सारे तीर्थ हैं। हम तो वैसे सप्त नदियों को मानते हैं, जैसे पवित्र नदियां बोलते हैं उनको, वो अलग अलग नदियों में स्नान करने के बजाय अगर समुद्रा व गहनी, एक समुद्र में अगर स्नान कर लिया तो सभी तीर्थों का स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वैसे ही सब अलग अलग आराधना करने के बजाय सद्गुरु की आराधना हमने कर लिए तो एक ही आराधना से पूरे तीर्थों का स्नान या पूरे तीर्थों की कृपा, पूरे आराध्यों की कृपा प्राप्त करने का अवसर मिल जाएगा। ना करी अमृत रसा स्वादनी रस सकल, अलग अलग व्यंजनों की टेस्ट, अलग अलग व्यंजनों में अलग अलग स्वाद होता है। वो अलग अलग स्वाद चखने के बजाय अगर अमृत का ही पान कर लिए तो सभी रसों का पान करने का श्रेय मिल जाएगा। वैसे बोलते हैं कि सभी अलग अलग आराध्यों की आराधना करने के बजाय सद्गुरु की आराधना करना चाहिए। इसीलिए तैसा पुड़ती मियाँ अभिवंदिला श्री गुरु जी, तो अभिलाषित मनोरुचि पुरोहिता। वैसे ही मैंने बाकी सब आराधना करने के बजाय सद्गुरु का वंदन कर लिया, स्तवन कर लिया। जो अभिलाषित मनोरुचि, अभिलाषित यानी प्रकट भी नहीं हुई मनोवांछा जो है, प्रकट भी नहीं, अंतर्याम जान के वह मेरी अभिलाषा पूरी करते हैं, इसीलिए मैंने उनको ही नमन किया। आता अवधारा कथा गहन, समझ, आता अवधारा कथा गहन जे सकला कौतुका जन्मस्थान। अब देखो कि प्रस्तावना में क्या क्या होना चाहिए, प्रस्तावना कैसे आदर्श होना चाहिए, इसका एक अत्यंत श्रेष्ठ स्वरूप है ज्ञानेश्वरी की प्रस्तावना है। अब इसमें विषय क्या आया कि जिस पर भाष्य करना है वो गीता है, वो गीता तक हमें ले जाना है। पहले मंगलाचरण किया, फिर वंदन किया, फिर सरस्वती को नमन किया, फिर सद्गुरु को वंदन किया। अब बोलते हैं आता अवधारा कथा गहन। अब वो कथा गहन यानी गंभीर अर्थ बताने वाली, गुह्य अर्थ बताने वाली कथा जो है, जे सकला कौतुका जन्म स्थान, सभी कला विलास जो है, वाणी के विलास जो है, या इतिहास के जो भी सब आयाम है, उन सबको जन्म देने वाली कथा प्रारंभ करेंगे कि अभिनव उद्यान विवेक तरुचे। यह कथा जो है ये अभिनव उद्यान, अभिनव यानी एकदम से जहाँ जो पुराना नहीं होता ऐसा उद्यान यह है। वो क्या है? विवेक तरुचे। उस उद्यान में विवेक रूप वृक्ष है। ना तरी सर्व सुखांची आदि। वह उद्यान कैसा है? वहां सब सुख जो है उसका आद्य स्थान है। जे प्रमेय महानिधि, केवल रंजन के साधन नहीं है, प्रमेय रूप महानिधि है। महानिधि यानी खजीना, ये संपत्ति वो किसकी है? प्रमेयों की, सिद्धांतों की। महाभारत कथा ये केवल इतिहास नहीं है, इसके साथ साथ उसमें
सिद्धांत भी बताए गए हैं, वो सिद्धांतों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। कहते हैं कि उस उद्यान में ये विवेक रूपी यानी ज्ञान रूपी तरु यानी वृक्ष है और सब सुखों की आदि है। जे प्रमेय महानिधि, प्रमेयों की सिद्धांतों का महानिधि यानी पूरा खजीना है। नाना नवरस सुधाब्दी परिपूर्ण है और नवरसों की सुधाब्दी, नवरस रूपी अमृतों का सागर है, उसमें नव रस है। ज्ञानेश्वर महाराज का ध्यान साहित्य की ओर भी है। साहित्य किसको कहते हैं? साहित्य नवरस परिपूर्ण होना चाहिए। यानी जो हमारे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, उसमें रस सिद्धांत प्रस्तावित किया है, उसका निर्देश करते हैं कि श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, अद्भुत, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये 8 रसों की मान्यता है। नौवा रस कौन सा है? नौवा रस ज्ञानेश्वर महाराज शांति बोलते हैं, शांत रस बोलते हैं। वामन नाम के जो कवि थे, पंडित थे, काव्यविद थे, उन्होंने भक्ति यह नौवा रस बताया है। ज्ञानेश्वर महाराज की मान्यता शांत रस को है। वो नवरस परिपूर्ण ऐसा अमृत, नवरस रूपी अमृत का सागर, यानी यह कथा है कि परमधाम प्रकट सर्व विद्यांचे मूलपीठ शास्त्र जाता बसवट अशेषांचे। कहते हैं कि परमधाम प्रकट, ये शास्त्रों का परमधाम है। शास्त्र में जो भी लिखा है उसका परमधाम, अंतिम शास्त्र का जो उद्देश्य है वह बताने वाला यह है। सर्व विद्यांचे मूलपीठ, सभी विद्याएं जो है उसका मूलपीठ है, वहां से ही सब विद्या प्रारंभ हुई है। शास्त्र जाता वसौट अशेषांचे, वसौट ये शब्द आता है और वसौट मतलब निवास स्थान, ये शास्त्रों का निवास स्थान है। शास्त्र जहाँ से निर्माण होते हैं, जहाँ विश्रांति करते हैं, शास्त्र का आरंभ जहाँ से होता है वह यह स्थान है, ये कथा है। नातरी सकल धर्मांचे माहेर, वो सब धर्मों का माहेर यानी मायका है, वहां से सब धर्म प्रतीत हुए हैं। धर्म इसका मतलब आज हम जो समझते हैं वह नहीं है। धर्म बोले तो मनुष्य का, मनुष्यता यह धर्म है, मानुष की यह धर्म है। हम ये क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू वगैरह इस धर्म का बात नहीं करते हैं कि नातरी सकल धर्मांचे माहेर। यहाँ महाभारत में हमें सभी प्रकार के धर्म प्रतीत होते हैं। राजधर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, पितृ धर्म क्या है, बंधु धर्म क्या है, मित्र धर्म क्या है, इन सब का उदाहरण बोले तो महाभारत है। नातरी सकल धर्मांचे माहेर, और ये मायका कैसा है? सज्जनांचे जिभार। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं सज्जनों को अत्यंत प्रिय ऐसी यह कथा है। लावण्य रत्न भांडार शारदेचे, इसमें शारदा देवी के सभी साहित्य सौंदर्य रूपी रत्न इसमें बसते हैं। साहित्य सौंदर्य यह रत्न है और वह सब इस महाभारत में बसते हैं। नाना कथा रूपे भारती, और ये कथा कैसी आई है? अनेक कथाओं का सम्मिलन है। प्रकटली असे त्रिजगती, अनेक कथाओं का समुच्चय करके वह जग में प्रकट हुई। आविष्कारों महामती व्यासाची, और महर्षि व्यास जी ने ये प्रकट किया है। उनकी मति का गौरव करते हैं कि आविष्कारों की महामती, व्यास जी की मति, उनकी प्रज्ञा, उनकी प्रतिभा इतनी श्रेष्ठ है कि एक ही व्यास महर्षि ने यह सब एक ही ग्रंथ में समाहित करके बताया है। मनोनि महाकाव्य, इसीलिए इसको महाकाव्य का राव यानी राणा कहते हैं, राजा कहते हैं। ग्रंथ गरुवती सा ठाव, ये ग्रंथ गरुवती, ग्रंथों का श्रेष्ठत्व जो है वह यह ग्रंथ है। और एथोनी रसा झाला और रसाळपणाचा। वैसे देखा जाए तो इतिहास कोई रमणीय चीज नहीं होती है, इतिहास में कोई रमता नहीं है। इसका कारण यह है कि वह सब पुरानी बातें वास्तव में नहीं होती है। लेकिन ये महाभारत नाम का इतिहास होकर भी ग्रंथ गरुवतीचा ठाव, वो ग्रंथों की श्रेष्ठता धारण करने वाला है। और एथोनी रसा झाला आहो, इतिहास में रसवत्ता नहीं होती है, लेकिन यहाँ वैशिष्ट्य है कि इतिहास होकर भी उसमें रसालता है, रसवत्ता है। और यहाँ से सही मायने में रसवृत्ति का आरंभ हुआ है, रसवृत्ति का आविष्कार हुआ है। देवीची आई का
आणिक एक येथुनी शब्दश्री सशास्त्रिक आणि महाबोधी कोवळीक गुणावली बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तेथून देवीची ऐका आणिक एक और एक इसका वैशिष्ट्य सुनो बोलते हैं, येथुनी शब्दश्री सशास्त्रिक, शास्त्रों को शब्दों का आधार यहाँ से मिला है। शास्त्र शब्दों से ही प्रकट होता है और शब्द ऐसे होते हैं कि तुकाराम महाराज कहते हैं शब्द हा बहुसार उपकाराचा राशि, इसलिए शब्द बहुत ही क्या इसको बहुत ही योग्य तरह से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शब्दों का प्रभाव बड़ा ज्यादा होता है। किसी ने हम पर वार किया तो वो जख्म भरी ठीक हो जाएगी, लेकिन शब्दों का जो मार होता है वो कभी भी आदमी बोलता नहीं, अंदर तक वो घाव करता है। इसलिए बोलते हैं कि येथुनी शब्दश्री सशास्त्रिक, शास्त्रों को शब्द इस ग्रंथ से मिले हैं। और दूसरा बोलते हैं कि यह शब्द जो है वो शब्द कैसे है, महाबोधि कोवळीक गुणावली। शास्त्रों में तो तत्व ज्ञान होता है, तर्क होता है, लेकिन यहाँ महाबोधि कोवळीक गुणावली, ये महाबोध तत्व ज्ञान है, लेकिन उसमें बड़ी मुलायमता है, बड़ी गुणवत्ता है, बड़ी रसवत्ता है। इसलिए वह शब्द जो है शास्त्रों का जो कठिनपन है उसको समाप्त करके अत्यंत सरल ऐसा भाव वह शब्द प्रकट करते हैं। एक चातुर्य शहाणे झाले, चतुरपणा को और क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रमेय रुचि साले, सिद्धांत यह स्वादयुक्त हो गया। वैसे देखा जाए तो सिद्धांत बड़े कठिन होते हैं, समझने की तकलीफ होती है, लेकिन ये सिद्धांत भी यहाँ बहुत ही मधुर हो गए हैं। आणि सौभाग्य पोखले सुखाचे, सुख को सौभाग्य प्राप्त हुआ, सुख को सौभाग्य प्राप्त हुआ, माधुर्य मधुरता, इसमें ही जो माधुर्य है, गोड़ी है, उस गोड़ी को गोड़ी जो है वो इसमें प्राप्त हुई। श्रृंगारी सुरेखता, श्रृंगार में सुरेखता प्राप्त हुई, सुरेखता यानी आखिर रेखी वैसा श्रृंगार हुआ। रूढ़पन उचिता दिसती भले, रूढ़पन उचित जो है, उचित यानी समय पर, जिस समय पर विशिष्ट समय पर विशिष्ट काम करना उसको उचित बोलते हैं, मराठी में उसको औचित्य कहते हैं, औचित्य पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो वो औचित्य को रूढ़पन, रूढ़पन यानी रूढ़ी, यहाँ एक भी ऐसा शब्द नहीं आता, एक भी ऐसी कथा नहीं आती, एक भी ऐसा प्रमेय नहीं आता कि जो जिसकी रूढ़ी ना बन गई हो। दिसती भली, यहाँ उचित को रूढ़पना का श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ। एक कलाविदपन, कला, कला को कला सप्तता जो है इसमें प्राप्त हुई। पुण्यासी प्रताप हुआ, पुण्य प्रतापवंत हो गया। मनोनी जन्मे जयाचे अवलीळा दोष हरले, मनोनी जन्मे जयाचे अवलीळा दोष हरले। एक जन्मेजय नाम के राजा जो किसके पुत्र थे, परीक्षिति के पुत्र थे। परीक्षिति का अंत जो है, परीक्षिति को एक शाप मिला। शाप काय का मिला कि तक्षक नाम का सर्प आके तुझे दंश करेगा, 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु है। तो वो तक्षक आया, भागवत में कथा हमने सुन ली है, इसलिए परीक्षिति का आखिरी का अध्याय में परीक्षिति का आता है कि जहाँ उसको तक्षक दंश करता है उसकी मृत्यु होती है। अब वो तक्षक ने दंश किया परीक्षिति को और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र जो है जन्मेजय, उन्होंने क्या किया, सर्प सत्र आरंभ किया कि सभी सर्पों की आहुति, सब सर्प नष्ट करना है। मेरे पिताजी का इन्होंने पिताजी के मृत्यु के कारण बने, इसलिए सर्प सत्र आरंभ किया। तो सर्प सत्र आरंभ करने से सब सर्प उसमें आके गिर रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। अब तक्षक जो है उसको भी डर बैठा कि अगर उसमें तक्षकाय स्वाहा बोला तो मुझे भी वहाँ आहुति मेरी हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगा, इसलिए वो इंद्र के आसन के नीचे जाके छुप गया। तो मंत्र क्या पड़ा, इंद्राय तक्षकाय स्वाहा, इंद्र समेत तक्षक की आहुति। अब इंद्र को भी डर लग गया कि भाई ये तो गजब हो गया, इसको मैंने आश्रय दिया तो मेरे पर भी बला आ गई। इसलिए बोलते हैं कि दुष्टों का साथ कभी देना नहीं चाहिए, अपना अपाय देने की संगीत।
मूर्खाशी संगती उपयोगासी नहीं, एकनाथ महाराज कहते हैं। अपना अपाय कहने संग, तक्षक को आश्रय दिया, इसलिए इंद्र को भी आहुति में जाना पड़ा। इंद्र ने फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जन्मेजय को समझाया, और समझाने के लिए भेजा किसको? शौनक ऋषि को भेजा, शौनक को भेजा, और शौनक ने फिर जन्मेजय को यह कथा सुनाई महाभारत की। उससे उसका शांतवन हो गया। उसने अपना सर्पसत्र समाप्त कर दिया, और सर्प की आहुति देने के कारण उसको जो पाप लगा उससे उसकी मुक्ति हो गई। ऐसा यह ग्रंथ है। जन्मेजयाचे अवलीला दोष आढळले आणि पाहता नावेक रंगी सुरंगतेची आगळी, पुन्हा सगुणपणाचे पीक बहुवसे येथे। भानुचेनी तेजे धवळले, जैसे त्रैलोक्य दिसे उजळले, तैसे व्यासमती कवळिले मिरवे विश्व। कहते हैं कि और देखा जाए रंगी सुरंगतेची आगळी, रंग में सुरंग आया, सगुण गुणों में सगुण आया, और अनेक अनेक गुण जो है इसमें समाहित हो गए। भानुचेनी तेजे कवळिले, एक ही दृष्टांत में बताते हैं, जैसे सूर्य प्रकट हुआ, सूर्य उदय हो गया, जैसे त्रैलोक्य दिसे उजळले, वहां ऐसी कोई चीज नहीं रहती जहां अंधेरा हो। सूर्य का प्रकाश होने पर सब एकदम से चमकदार दिखता है। तैसे व्यासमती कवळिले मिरवे विश्व, वैसे व्यास की मति से सब विश्व प्रकाशमान हुआ है। का सुक्षेत्री बीज घातले। बस दो ओविया बता के पूरा करूंगा। का सुक्षेत्री बीज घातले, उत्तम भूमि तैयार करके इसमें बीज अगर लगा दिया तो आपुल्या आपुले विस्तारी। इसलिए बोलते हैं कि भूमि शुद्ध करी ज्ञान बीज पेरी। पहले हमारी धारणा सिद्ध होना चाहिए, उसमें अगर बीज डाला तो वो बहुत अच्छे से फल फूटता है। तैसे भारती सुरवाड़ीले अर्थजात, वैसे ही महाभारत में जो जो विषय आया वो अर्थ से परिपूर्ण हो गया। ना तरी नगरांतरी वसीजे, तरी नागराचे होईजे। ऐसा कहते हैं कि शिष्टाचार आने के लिए कुछ अच्छे लोगों में रहना चाहिए। नागरा होईजे, नगर में बसने से फिर आदमी नागरी हो जाता है। ऐसा अभी भी बोलते हैं, नागरी और ग्रामीण। ग्रामीण बोले तो जरा कम पढ़े लिखे लोग, और नागरी बोले तो प्रबुद्ध लोग। वैसे अगर हमें नागरी कहना है, हमें प्रबुद्ध कहना है, तो नगरों में बसना चाहिए। तैसे व्यासती तेजे धवळिले सकल। वैसे इस ग्रंथ में आने पर सब शास्त्रों को एक प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई कि प्रथम वह साकारी, बहुत सुंदर श्रृंगार रस का स्पर्श जिसमें है, ऐसी वो भी है कि प्रथम वह साकारी, लावण्याची नभाळी, प्रगटे जैसी आगळी अंगना अंगी। एक यवन में पदार्पण करने वाली युवती जो है वो हर अंग प्रत्यंग से लावण्यमयी दिखती है। वैसे ही सब शास्त्र इसमें आने से अत्यंत लावण्यमयी हो गए हैं। नातरी उद्यानी माधवी करे, तेत वनशोभेची खानी उघडे, आदिलापासून अपाडे जियापरी, नाना घनीभूत सुवर्ण जैसे न्याहाळिका साधारण, मग अलंकारी परवे पण निवाडू लावी। इसका अर्थ बाद में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा विवेचन करना इसमें आवश्यक है, इसलिए यहाँ रुकते हैं। हमने 42 ओविया पूरी कर लिए हैं, अभी 43 से बाद में आगे के बुधवार में बोलूँगा। यहाँ रुकते हैं। ये बताना ठीक है, अभी जो विवेचन कर रहा हूँ ठीक चल रहा है, तो इसी रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुःख शमनः, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। Good morning.